तो कांग्रेस ने किस प्रकार से सरदार पटेल जी को अपमानित करने का काम किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इतनी जरूरत थी तो नगर निकाय चुनाव आप कैसे हार गए, जबकि भाजपा ने एक बार फिर उसी कैंडिडेट पर सामने दांव लगाया था। कमियां हो जाती हैं। नहीं तो क्या मानते हैं जातीय समीकरण वहां पर एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि सपा ने सुरेंद्र वर्मा पर दांव लगा दिया था। वही बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जब किसी कारणवश कांग्रेस को छोड़ने का काम किया तो इन्हीं पीएल पुनिया ने कहा था बेनी प्रसाद वर्मा आज कांग्रेस छोड़ के गए हैं, हमारे पार्टी से गंदगी साफ हो गई। हमारे पास इस बात का एक तथ्य भी है कि कुर्मी समाज नाराज है। संभवतः आप तक भी एक मैसेज पहुंचा होगा। पड़ेगा, चार चीजें कहेगा। और जब आरोपों की बात आ रही है तो जो पुनिया जी ये यहाँ से चुनाव अपने लड़के को लड़ा रहे हैं, कुर्मी समाज की बात हो रही है, उन्हीं की बात कुर्मी समाज की है। तो लोकसभा क्षेत्र 53 यानी कि बाराबंकी वो जनपद है जो एक तरफ राजधानी लखनऊ और एक तरफ धर्मनगरी अयोध्या के मध्य में स्थित है। यहाँ की राजनीति न सिर्फ प्रदेश को बल्कि देश को भी प्रभावित करती है। तमाम राजनीतिक दल बाराबंकी में इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि जल्द उनका जो भी प्रत्याशी है वो जीत हासिल कर सके। एक समय में सपा का गढ़ माना जाता था ये जनपद, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर तमाम सीटों पर बड़ी सेंध लगाई। अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। तमाम मामलों के बाद यहाँ पर राजरानी रावत को टिकट दिया गया है। यह बाराबंकी एक बात के लिए हमेशा जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। बात करें लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ पर पारसी बिरादरी पर ज्यादा दांव लगाया जाता है और इसी के चलते हमेशा से यहाँ जो भी जीत है लगभग भाजपा के पक्ष में आती जा रही है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने मोहरे खोल चुके हैं। भाजपा से राजरानी रावत हैं, वहीं गठबंधन से तनुज पुनिया है। बसपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बात करें युवाओं की तो युवाओं की क्या कुछ पसंद होने जा रही है और किस प्रकार से युवा भाजपा के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए बाराबंकी के भाजपा के पूर्व महामंत्री रह चुके हर्षित वर्मा से हम ज्यादा जानकारी करेंगे, बातचीत करेंगे। हर्षित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चुनाव सामने आ चुका है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां अनवरत चलती रहती हैं। अन्य दल जब चुनाव आता है तब अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्षेत्र में रहती है, क्योंकि सरकार है इसलिए जिम्मेदारियां भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा हैं। उन जिम्मेदारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमेशा समाज में ही लोगों के बीच में रहता है, इसलिए कोई विशेष तैयारियों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ रही है। बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र जातीय समीकरण पर बहुत आधारित रहता है। बात करें तो यहाँ पर जो भी चुनाव होते हैं जातीय समीकरण पर आधारित रहते हैं। क्या इनको साधने के लिए कोई विशेष रणनीति इख्तियार कर रही है भाजपा? रही बात जातियों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के मुद्दे पे कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से अछूती हो। कोई भी जाति का नेतृत्व नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में ना हो। हर दल, हर जातियों के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में है, हर जाति के नेता है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए कोई विशेष रणनीति की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इतनी जरूरत थी तो नगर निकाय चुनाव आप कैसे हार गए, जबकि भाजपा ने एक बार फिर उसी कैंडिडेट पर सामने दांव लगाया था, उसमें हार मिलने क्या कारण रहे? हार जीत राजनीति में तो लगी रहती है, कई बार कमियां हो जाती हैं। नहीं तो क्या मानते हैं जातीय समीकरण वहां पर एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि सपा ने सुरेंद्र वर्मा पर दांव लगा दिया था। क्या लगता है वो हावी हो गया था यहाँ पर? मुद्दा हावी होना हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन रहा तो लोगों में कहीं ना कहीं एक मन में ये आ जाता है कि इनका काम कैसा था, हो सकता है कोई नया आ जाए तो उसका काम हो सकता है दूसरी, कहीं ना कहीं यही सब चीजें रहती हैं। कुर्मी बिरादरी से आते हैं आप और बड़ा वर्चस्व रहा है जनपद बाराबंकी में। अगर बात की जाती है बाराबंकी को वैश्विक पटल पर जो एक नाम दिलाया गया वो निश्चित ही स्वर्गीय बेनी बाबू के कारण बाराबंकी का नाम रहा। ये बिरादरी हमेशा निर्णायक वोट करती है। इस बार किसके पक्ष में जा रही है? देखिए, रही बात कुर्मी बिरादरी की, तो कुर्मी बिरादरी मूलतः किसान समुदाय है और जिस प्रकार से किसानों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है, और आप जब कुर्मी बिरादरी की बात करते हैं तो अगर सामने यहाँ पे कांग्रेस है, पूरे देश में भी है, तो कांग्रेस ने किस प्रकार से सरदार पटेल जी को अपमानित करने का काम किया ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उन्हीं सरदार पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने कितना सम्मान दिलाने का काम किया है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के पहले एक विशेष अभियान के तहत पूरे देश के किसानों से भारतीय जनता पार्टी ने
उनके किसानों में यूज जो हम वो लोग इस्तेमाल करते हैं यंत्र, उनके लोहे को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जुट करके वो सब इकट्ठा किया और गुजरात में बहुत बड़ी सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई। तो यह हम सबके लिए सम्मान का विषय है, समाज के लिए। लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं, ऐसा लगता है कि कुर्मी समाज में कुछ नाराजगी है भाजपा को लेकर? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। हमारे पास इस बात का एक तथ्य भी है कि कुर्मी समाज नाराज है। संभवतः आप तक भी एक मैसेज पहुंचा होगा। हम अपनी स्क्रीन पर भी अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक व्हाट्सएप मैसेज है जो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग लगा हुआ है। हर्षित वर्मा बाराबंकी के कुर्मी नेताओं में माने जाते हैं, तो ऐसे में इनसे सवाल लाजमी है और ये स्क्रीन पर आप सभी देख भी रहे हैं। हर्षित जी, जैसा है ये एक मैसेज वायरल हो रहा है, इस मैसेज में साफ तौर पर लिखा गया है कि भाजपा के प्रदेश व जिले के वरिष्ठ नेताओं से 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या आपने मैसेज देखा है? हाँ, मैसेज मेरे तक भी आता है। रही बात इस मैसेज की, तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनकी सबकी कहीं न कहीं साजिश है। और इसमें जो नाम मेरा दिया हुआ है सबसे पहले, हम उस पर चाहते हैं कि बिंदुवार चर्चा एक हो जाए। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, इससे पहले भी हमने आपका इंटरव्यू किया था और एक सवाल इसमें आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 में बाराबंकी से संबंधित भाजपा प्रत्याशी को कुर्मी पटेल समाज के लोग अपना सहयोग, समर्थन और वोट क्यों दे? ये एक सवाल आपकी भाजपा से दागा जा रहा है। अगली मैसेज में कहा जा रहा है, इसलिए कि भाजपा के केंद्र और प्रदेश के शासनकाल में जिले में कुर्मी समाज को मात्र वोट बैंक के अलावा किसी भी सम्मान के लायक नहीं समझा गया। पहली बात लिखा जा रहा है और इस मैसेज की पहली लाइन में जो नाम आ रहा है वो हर्षित वर्मा आपका आ रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं रोष है लोगों में? रही बात रोष की, तो आप जब यहाँ बाराबंकी की राजनीति के मुद्दे पे बात करेंगे तो बाराबंकी में जो लोकसभा है यह आरक्षण के तहत SC कैटेगरी में आ रही है। तो यहाँ से तो हमारी बिरादरी के कोई आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता है। 6 विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभाओं में 2 विधानसभाएं भी आरक्षण में SC में है और 4 विधानसभाएं सामान्य है। 4 में 1 विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बिरादरी के बहुत ही वरिष्ठ नेता साकेंद्र प्रताप वर्मा जी को पिछले 2 चुनावों में लड़ाया और दोनों बार उन्होंने जीत हासिल की। और बाराबंकी समेत जो आसपास के 7 जिले हैं, यहाँ से जो MLC हमारे स्नातक MLC हैं अवनीश सिंह पटेल जी हैं, उनको भी लड़ाने का और बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके अलावा ग्रामीण स्तर पे जब हम जाएंगे तो तमाम जगहों पे, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, तमाम भारतीय जनता पार्टी में कुर्मी समाज से। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित। हर्षित जी, आपके जो जवाब आ रहे हैं निश्चित ही ये भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह आ रहे हैं। चलिए हम आपको सवाल से आपका तारुफ करा देते हैं। सवाल इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए कि जिले में संकट के समय भाजपा से जुड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम करने वाले युवा नेता श्री हर्षित वर्मा को साजिशन पार्टी के जिला महामंत्री के पद से दूध की मक्खी की तरह हटाकर अलग कर दिया गया। संगठन की बात हो रही है। रही बात संगठन की, तो भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं 2008-9 से काम कर रहा हूं, तब से लगातार किन्हीं न किन्हीं जिम्मेदारियों पे रहा हूं। रही बात संगठन की, तो आज भी संगठन के द्वारा ही मैं लोकसभा के इस चुनाव में विधानसभा जैतपुर को एज ए संयोजक के नाते पूरी जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रहा हूं। पिछला विधानसभा का चुनाव रहा तो मुझे रामनगर विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी 22 में, 19 में मेरे पास जैतपुर विधानसभा की जिम्मेदारी थी, 17 में भी मेरे पास जैतपुर विधानसभा की जिम्मेदारी थी, 14 में भी मेरे पास जैतपुर विधानसभा की जिम्मेदारी थी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगातार जिम्मेदारियां मिल रही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। विनय कटियार पर क्या कुछ कहेंगे? इसी मैसेज में लिखा हुआ विनय कटियार जी का जहां तक सवाल है, तो विनय कटियार जी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा लड़ाया और उसके पहले सांसद भी रहे लोकसभा से। उसके बाद जब वो हार गए, 2 बार राज्यसभा भेजने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो वहां कोई ऐसा जो इसमें लिखा हुआ, ये तो विरोधियों की साजिश है, इसमें कहीं कोई इस प्रकार का सवाल ही नहीं है। आज भी विनय कटियार जी को Z+ सुरक्षा सरकार के द्वारा ही दी हुई है, चूंकि लगातार जानकारियां मिलती रहती हैं सरकार को भी तमाम माध्यमों से, कहीं ना कहीं उनको खतरा है और उनका मान सम्मान आज भी भारतीय जनता पार्टी में जैसे पहले था, आज भी वही कद उनका है पार्टी के अंदर। सहकारी का मुद्दा भी आता है, एक मैसेज में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए कि जिला सहकारी बैंक बाराबंकी के चेयरमैन श्री सिद्धांत पटेल से स्थानीय भाजपा नेताओं की साजिश से
बेजा मानसिक दबाव बनाकर त्यागपत्र लिखवाया गया और बाद में बैंक प्रबंध कमेटी के सदस्यों द्वारा उक्त त्यागपत्र को स्वीकार न करने के बावजूद जबरदस्ती सिद्धांत को चेयरमैन पद पर काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। रही बात सहकारी बैंक की, तो वहाँ पे तो ये चुनावी सिस्टम होता है, चुनावी व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था में कोई हारता है, कोई जीतता है, तो उस व्यवस्था के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है जिसको भी बनाया है। लेकिन एक आरोप यहाँ पर आ रहा है। आरोप तो भाई जो सामने चुनाव लड़ेगा चार चीजें कहेगा, और जब आरोपों की बात आ रही है तो जो पुनिया जी ये यहाँ से चुनाव अपने लड़के को लड़ा रहे हैं, कुर्मी समाज की बात हो रही है, उन्हीं की बात कुर्मी समाज की है, तो बगैर कुर्मी समाज के पुनिया जी भी जान रहे हैं यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। 2007 में जब उनका राजनीति में उन्होंने कदम रखा और 2007 में उन्होंने पहला चुनाव विधानसभा फतेहपुर से लड़ा और हार का मुंह देखा। उसके बाद वो 2009 में बेनी प्रसाद वर्मा जी, जिनकी बदौलत बाराबंकी जनपद कहीं ना कहीं जाना गया, पहचाना गया, और बाराबंकी के लिए एक अमूल्य धरोहर जैसे हैं बेनी प्रसाद वर्मा जी, स्वर्गीय ठीक बाबू जी। तो उनके आशीर्वाद से पीएल पुनिया 2009 में एक बार सिर्फ संसद को देख पाए। लेकिन आप सबको ध्यान होगा, पूरे बाराबंकी जनपद के जनमानस को ध्यान है कि वही बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जब किसी कारणवश कांग्रेस को छोड़ने का काम किया तो इन्हीं पीएल पुनिया ने कहा था बेनी प्रसाद वर्मा आज कांग्रेस छोड़ के गए हैं, हमारे पार्टी से गंदगी साफ हो गई है। और लगातार, ये तो एक उदाहरण है, इसके अलावा लगातार उन्होंने किस प्रकार से कुर्मी समाज को और कुर्मी समाज के नेताओं को बेइज्जत करने का काम किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़ी बात आपने पीएल पुनिया पर आरोप लगाया है। बड़ी बात जो सही है उन्होंने कहा है, इसके प्रूफ है, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। कुर्मी समाज सब जान रहा है, उसका बदला लेने के लिए तैयार है। मतलब ये जो मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से आपका कहना है कि ये विपक्ष की साजिश है? बिल्कुल विपक्ष की साजिश है। बौखला गए, उनके पास समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जो कुर्मी समुदाय है, मेहनत का समुदाय है और ईमानदार समुदाय है, वो बरगलाने में नहीं आता है, अपने दिमाग से वो वोट करने का काम करता है। और बाकी रही बात कुर्मी समाज की, तो बिल्कुल पूरी तौर से लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ में बाराबंकी में है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सम्मान समुचित मिल रहा है। कुर्मी समाज ने 12 से 17 के दरमियान समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है और उसके अंदर उन्होंने दंश भी झेला है। क्या नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में कुर्मी समाज के साथ में? कुछ एक उदाहरण आपके विधानसभा हैदरगढ़ के त्रिवेदीगंज में एक बीडीसी की जिस प्रकार हत्या कर दी जाती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। कुर्मी समाज इसको भूलने नहीं जा रहा है। मतलब हर्षित वर्मा पर इस मैसेज का कोई असर नहीं है, मतलब इसकी कोई पहले तैयारी कर रखे हैं? पहले से तैयारी नहीं, ना हर्षित वर्मा के ऊपर असर है, ना समाज में इस चीज का कोई असर है, क्योंकि जो काम लोग करते हैं वो दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के लिए क्या किया है ये भी दिख रहा है, और इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही उत्तर प्रदेश में, उसने बाराबंकी के कुर्मी समाज के लिए क्या किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिर 12 से 17 की जब सरकार रही, किस कुर्मी समाज के नेता को समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहाँ से विधानसभा भेजने का काम किया था या एमएलसी बनाने का काम किया था या किस पद पे बैठाने का काम किया था, मैं ये भी जानना चाहूँगा। और उसके अलावा रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में किस प्रकार से बाबूजी ने जब पार्टी छोड़ी तो उसके बाद पीएल पुनिया ने क्या नहीं कहा। इतने बड़े नेता को जब वो कह सकते हैं, तो एक सामान्य से कुर्मी नेताओं को, समाज के लोगों को के विषय में उनकी क्या धारणा है ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जिले में एक बड़े कुर्मी नेता का स्थापित भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए, एक चेहरा होना चाहिए। साकेंद्र जी निश्चित ही भाजपा से चुनाव लड़े हैं, जीते, लेकिन जो आसपास की राजनीति है जनपद के सदर सीट की, यहाँ से लगता नहीं कि एक चेहरा चाहिए भाजपा को? चेहरों की आवश्यकता वहां होती है जिन दलों में कोई संगठन, कोई व्यवस्था नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और कार्यकर्ता आधारित दल है। वही कार्यकर्ता धीरे धीरे काम करता रहता है, भविष्य में बड़ा चेहरा बन जाता है। चेहरा कोई अचानक नहीं बनता है। लंबा समय हो गया आपको अभी तक कोई बड़ी नैतिक जिम्मेदारी के लिए, क्या आप, अच्छा, आपसे जब लोग मिलते हैं, आप ही की बिरादरी को लोग मिलते हैं, तो क्या कुछ कहते हैं, क्या उनको जवाब देते होंगे? नहीं, सवाल आते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी से।
भारतीय जनता पार्टी ने मेरे लिए क्या क्या किया है ये मैं जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जानती है। तमाम चीज़ें और ऐसी थीं जो पार्टी ने मुझसे कही कि ये चुनाव आपको लड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मैं अपनी ही कमी मान सकता हूँ। मैंने उस समय मना किया। नहीं, मैं भी अब तक चुनाव लड़ चुका होता और सबके सहयोग से कहीं ना कहीं हो सकता है कि नाम के आगे माननीय लग चुका होता। मतलब पार्टी पर किसी तरीके से बात आने नहीं देंगे हर्षित वर्मा? पार्टी पे बात है ही नहीं, पार्टी पे बात है ही नहीं। अगर पार्टी में बात होती, आज मैं 17-18 साल से काम कर रहा हूं और जो लोगों को लग रहा होगा, अगर ऐसी चीजें होती तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों खड़ा रहता लगातार। मतलब हर्षित वर्मा पार्टी से खुश हैं? बिल्कुल 100% खुश है, संतुष्ट है बिल्कुल। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, राजरानी रावत जी को जिताने के लिए क्या कुछ खास तैयारियां चल रही? छह महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं यहाँ से, और निश्चित ही जो कुर्मी बिरादरी है ये निर्णायक वोटर साबित होती है। रणनीति क्या रहेगी सेंट्रलाइज्ड करने की वोटों को? कोई खास रणनीति नहीं, हम लोग चुनाव के समय कोई रणनीति कोई खास नहीं बनाते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है, जिन मुद्दों को लेकर के जनमानस ने जिस भरोसे और जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, उस भरोसे और विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी खरे उतरे हैं। तो जो उनके काम हैं, इसलिए हम उस काम के आगे हम लोगों को कोई विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वो काम पर्याप्त है। चूंकि देश ने इसी भाजपा के काल में तमाम ऐसा समय भी देखा है, कोरोना काल भी देखा है, कि उस समय अगर और कोई नेता होता प्रधानमंत्री इस देश का, तो भारत जान रहा है क्या दशा हो जाती। वो नरेंद्र भाई मोदी जी ही थे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जो जनमानस में उस दरमियान भी जा करके लगातार किस तरह सेवा भाव से काम किया और केंद्र की सरकार ने किस प्रकार से लगातार साथ खड़े रहने का काम किया, चाहे टीका लगवाने का काम रहा हो या उस दरमियान जब आदमी के पास रोजगार नहीं था, राशन की व्यवस्था मुहैया कराने का मामला रहा हो, और हर घर तक चीज़ें कैसे पहुंच पाएं इसकी योजना बना के सरकार और संगठन हर प्रकार से लगा रहा। तो जनता जान रही है कि हमें किसे चुनना है। आप सुन रहे थे हर्षित वर्मा को, भारतीय जनता पार्टी जनपद के पूर्व जिला महामंत्री रह चुके हैं। तमाम सवाल जवाब हुए उनसे, तमाम बातें कही, एक बड़ा आरोप भी उन्होंने पीएल पुनिया पर लगाया। एक मैसेज काफी दिनों से व्हाट्सएप के गलियारों में वायरल हो रहा था, हमने उस पर भी जवाब लिया। हर्षित का साफ तौर पर कहना है कि यह विरोधियों की चाल है, सिर्फ और सिर्फ बिरादरी को बरगलाने के लिए इस तरीके के मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल ये सवाल जवाब थे वायरल हो रहे, उस कंटेंट को लेकर इनसे जानकारी प्राप्त की गई। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ है, जनता के मन में क्या है, ये तो वो मतदान वाले दिन ही बताएंगे। हाल फिलहाल अभी जिस प्रकार से रणनीति चल रही है, जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आने वाला चुनाव जितनी तारीख उसकी नजदीक आ रही है, बहुत ही रोचक होता जा रहा है। बाराबंकी से द कैमरा 1 999 के लिए नितेश मिश्रा।